हाँ, क्लास 8 चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें ज्यामिति होगी लेकिन उसके साथ अंक होंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो क्लास 8 में दिया है, हमें जानना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? तो यदि कोई प्लेन, कोई सरफेस है जो फ्लैट है, जो प्लेन है, समतल है कोई, और इसमें दो लाइन है। दो लाइन किस तरह से है? दो लाइन इस तरह से है कि एक लाइन वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। केयरफुली समझेंगे हम, बहुत ही आराम से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि बाद में हमें यह सुनने को मिल जाता है कि सर मैं 10th में चला गया, 9th में आ गया हूँ, मुझे पॉइंट का प्लॉटिंग नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ये बेसिक से अगर जिसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन चैप्टर है ये, और लेकिन सिंपल तब होगा जब आप स्टार्टिंग से एकदम समझ के समझेंगे। तो अब ये हमने क्या किया कि यह आपका जो स्क्रीन है, जो बोर्ड है, इसको हमने दो लाइन से इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे दो लाइनें हमने ड्रा किया। लेकिन लाइन क्या है? ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन है और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन वो होता है जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है। अर्थ सरफेस, मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस है, इसके पैरेलल जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और डायरेक्ट इसके 90 डिग्री बनाती हुई लाइन अगर जो हमने ड्रा किया तो उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है ये एक्स एक्सिस होती है, और ये जो होती है लाइन ये वाई एक्सिस होती है। इसको हम एक्स डैश कह लेते हैं लेफ्ट, और इसको हम वाई डैश कह लेते हैं। ये जो 90 डिग्री पे जहां पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहीं से हम सारा कैलकुलेशन करते हैं, यहीं से सारा कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये जो हो गया, अब ये लाइन जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक्स एक्सिस है, लेकिन इसका अगर हम नाम लिखते हैं, किसी लाइन का नाम हमें लिखना होता है। लाइन इस तरह से है ए, इसके बीच में कोई पॉइंट ओ है और यहाँ पे कोई बी है, और मान लीजिए कि एक लाइन और ऐसे गई है इस पॉइंट बी से ही होकर के, मान लीजिए पी क्यू, तो हम इसका नाम अगर जो लिखेंगे पी क्यू का, हम लिख देंगे पी ओ क्यू। ये हमें डायरेक्शन बता देती है कि ये लाइन, हम इसी लाइन का नाम लिख रहे हैं, तो यह हो जाएगा ए ओ बी। तो इस तरह से अगर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहला हमको जानना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दो होंगे, एक होगा एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, इधर से अगर जो पढ़ेंगे तो एक्स ओ एक्स डैश, और दूसरा होगा वाई ओ वाई डैश। दूसरा क्या होगा? वाई ओ वाई डैश। अगर जो आपसे पूछे कोऑर्डिनेट में दो एक्सिस का नाम बताइए, तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कह सकते हैं, या एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश। अब एक चीज हमें यह समझना है कि यहां पे अगर जो इस प्लेन को, इसके बाद का इसमें पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखिए ये आपको हमने बता दिया, ये पूरा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब जब ये दो एक्सिस इस प्लेन में आ गए, इस प्लेन में ये दो एक्सिस हमने बना दिया, तो अब यह प्लेन सिर्फ प्लेन नहीं रह गया, अब इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन।
अब इसका नाम हो गया कार्टेशियन प्लेन। यानी कि ऐसा कोई समतल, ऐसा कोई प्लेन जिसमें दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, और ये दोनों लाइन इस प्लेन में अगर जो प्रेजेंट है, तो इस पूरे प्लेन को, इस पूरे समतल को हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। तो आपने जान लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और देख लेना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब ये आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स एक्सिस बहुत सारे हैं। एक्स एक्सिस इस तरह की जितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी वो सारी लाइनें क्या होंगी, एक्स एक्सिस होंगी। इस तरह से जितनी लाइनें होंगी हम सबको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस ही कहेंगे। और इस तरह से जो जितनी लाइनें होंगी, वर्टिकल लाइन को हम क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें बीच में हम अपने कैलकुलेशन के लिए एक मेन लाइन को हम मान लेते हैं, तो इसमें हम एक को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और एक को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, इस ग्राफ में हम लोग समझ लेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे, थोड़ा सा एक चीज और हमें देखना है। अब एक चीज और देखेंगे। अब चूंकि हमने बता दिया कि यह ओ ओरिजिन है, तो अब यह लाइन जो है कि ये एक्स एक्सिस भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ओ से राइट साइड में, एक ओ से लेफ्ट साइड में, एक ओ से जो वाई एक्सिस है ओ से हम एरो में देखेंगे, ओ से डाउन में देखेंगे। तो अब हमने जब हम नंबर लाइन पढ़े हैं, थोड़ा सा पिछले क्लास की बात याद करिए, आप नंबर लाइन पढ़े। नंबर लाइन दो तरह के हम लोगों ने पढ़ा, एक तो ये नंबर लाइन हो गई, एक वर्टिकल नंबर लाइन हो गई। इसमें हम क्या करते हैं, बीच में एक जीरो कर देते हैं, यहाँ 1 2 3 4 इधर मार्क कर देते हैं, इधर मार्क कर देते हैं। इंटीजर को जब हम डिनोट करते हैं, जब हम इंटीजर को डिनोट करते हैं तो क्या करते हैं कि इधर जीरो से राइट साइड में जो होता है ये सारा प्लस होता है। इधर के साइन, जो नंबर के साइन होते हैं प्लस, यानी कि 1 हो गया, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। ऐसे ही वर्टिकल लाइन जो होती है, वर्टिकल नंबर लाइन, इसमें हम क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इधर हो गया +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे नीचे। ऐसे ही हम एक्सिस पर भी चलेंगे। अब इधर जो राइट साइड में, ओरिजिन से जो राइट साइड में है, ये जो भी डिस्टेंस होगा वो प्लस होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। और यहां से जब हम ऊपर भी जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब यहां से हम जब लेफ्ट जाएंगे तो इधर की जो डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी। ये चीज ध्यान में रखना है। इधर जो नीचे होगा वो सारा माइनस होगा। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी। बहुत आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज समझ में लाना है। अब देखिए यहां पे राइट में प्लस हो गया, ऊपर प्लस हो गया, लेफ्ट में माइनस हो गया, डाउन में माइनस हो गया। एक चीज और हम बता रहे हैं कि ये जो दोनों लाइन है, यह इस प्लेन को 4 भागों में बांट रही हैं, क्वार्टर में डिवाइड कर रही हैं। इसलिए इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? ये जो 4 भाग हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इधर सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया,
ये फोर्थ पार्ट हो गया। इसमें बुक में इधर उधर हो सकता है दिया हो, लेकिन मैं जो चीजें सारी दी हैं मैं उसको बता दे रहा हूं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। आपको अगर जो पूछेगा कोई कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, तो आप ये नोट कर लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं, तो अगर जो नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब एक चीज देखिए, अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हम जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट यानी कि किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मान लीजिए कि इस कार्टेशियन प्लेन में, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर जो कोई एक पॉइंट मान लीजिए कि P है, एक पॉइंट क्या है P है, और P को हमें बताना है कि इस P का पोजीशन क्या है, या जो P है वो किस प्लेस पे है। तो हम इस P के अलावा केवल इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम बता देंगे कि यह P किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, किस सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है, कहां पे है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। यदि वाई एक्सिस से वह उसकी डिस्टेंस क्या है, वह डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है वाई से, या निगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में है या निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब एक्स से ऊपर है कि नीचे है, वाई से लेफ्ट है कि राइट है। इस P का कोऑर्डिनेट हमको केवल मिल जाएगा, उसी को हम देख करके बता देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हम एक नंबरिंग कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे हम जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, थोड़ा उसी से मैं बता दे रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आप ऐसे, ये हो गया ग्राफ पेपर की कॉपी आप खरीदेंगे तो इस तरह से वर्टिकल लाइन दी रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन दिया रहेगा, मान लीजिए कि आपका P यहां पे है, कोई पॉइंट P यहां पे है P, तो हमें बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, O से चलेंगे, O ओरिजिन से चलेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि किधर है। तो हमें सबसे पहले चलना है एक्स एक्सिस पे। किस पे चलना है? एक्स एक्सिस पे, और देखेंगे कि किस नंबर लाइन पे है। तो 1 2 3 4, और अब वाई एक्सिस पे चलेंगे तो 1 2 3, यानी कि हमने एक्स पे चला 4, तो यहां इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया 4 कामा ऊपर हो गया 3। अब देखिए जो सबसे पहले वैल्यू, मान लीजिए कि कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 10 कामा -3 है। इसका मतलब ये जो पहला जो वैल्यू होता है वो x की वैल्यू होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। हमें कोऑर्डिनेट लिखना है तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू पहले होती है, y की वैल्यू पहले होती है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इंग्लिश में पहले क्या आता है x, उसके बाद क्या आता है y। तो पहले x की वैल्यू होगी फिर y की वैल्यू होगी। पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट है कि हमने x पे चला 4 पॉइंट और ऊपर आया 3 पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 4 कामा 3। मान लीजिए
कि यहाँ पे कोई पॉइंट होता Q, यहाँ पे कोई पॉइंट होता Q और उसका Q का कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले हम x एक्सिस पे तो हमको किधर आना पड़ेगा, लेफ्ट आना पड़ेगा। हमको कहाँ आना पड़ेगा, लेफ्ट। तो जरा ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो 1 2 3, हमने कितना लेफ्ट आया, 4 आया, 5 आया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया Q का -5, क्योंकि हमने ओरिजिन से किधर आया, लेफ्ट आया, तो हो गया -5 कमा, अब ऊपर गए हम जहां से, वहीं से इस x एक्सिस से ऊपर जितनी डिस्टेंस होगी सारा पॉजिटिव, जितनी नीचे होगी सारा नेगेटिव, y से जितनी भी राइट होगी, चाहे आप ऊपर का राइट या नीचे का, सारा पॉजिटिव होगा। कहीं भी लेफ्ट जाएंगे सारा नेगेटिव होगा। तो हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होगा, तो 1 2 3, इसका हो गया 3। इसका Q का कोऑर्डिनेट हो गया -5, 3। आपको ये बात समझ में आई होगी। इस तरह से हम अगर जो इस पॉइंट का मान लीजिए कि कोई पॉइंट Z है, इसका क्या हम लेंगे, तो 4 लेफ्ट आए और 1 2 3 नीचे आए, तो -4 और नीचे भी आना पड़ा तो -3। अगर जो इधर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि Z है, तो हम देखेंगे कि कितना चले, 4 5 6 7 और नीचे कितना है, 1 2 3, तो इसका Z का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ Z, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Z और बीच में ब्रैकेट लगा करके हम लिख देंगे 7, राइट गए हैं ना, राइट में है तो प्लस, और डाउन आया 1 2 3, तो हो जाएगा -3, 7 कामा -3। आप यहां से मत काउंट करना कि 1 2 3 4, ऐसा मत करना। अभी तो हम यहाँ पे है, जब एक स्टेप बढ़ेंगे तब 1 होगा, फिर 2 फिर 3। तो हमें समझ में आ रहा है कि आप अगर जो कहीं पे पॉइंट दिया है उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अब इसमें इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट, जैसे हमने जो बताया कि P का कोई पॉइंट है 8 का मान 9। अब जरा ध्यान ये देना है कि जो 8 है वो क्या है और 9 है, तो मैं बता चुका हूं कि ये x की वैल्यू होती है, यानी कि x एक्सिस की डिस्टेंस होती है, x एक्सिस पे हमने जो चला है, और ये y की वैल्यू होती है। अब देखिए x को क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट करते हैं। जो 8 है, जैसे यहां पे हमने क्या लिखा, अब हम कहेंगे 8 को कहेंगे x कोऑर्डिनेट, या इसको कहेंगे एब्सिसा, और y जो 9 है, y की वैल्यू, इसको हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट, या इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। अब ये कहेगा कि कोई पॉइंट A है जिसका -9 का 10 कोऑर्डिनेट है, इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ। तो हमें सबसे पहले जो वैल्यू होती है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और ये जो बाद वाली होती है वो ऑर्डिनेट होती है। तो मान लीजिए कि पहले कहीं पे दे दिया ऑर्डिनेट दे दिया, मान लीजिए 8, और एब्सिसा दे दिया आपका 10, तो कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, आप कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, एब्सिसा। ढूंढेंगे कहां पे एब्सिसा दिया है या कहां पे x कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसकी वैल्यू हम पहले लिखेंगे, कामा ऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे, या y की वैल्यू को, या y एक्सिस को, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे, यानी कि हम 10 को 8 को बाद में लिखेंगे। एब्सिसा पहले होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट पहले होगा, y कोऑर्डिनेट बाद में होगा, और कहीं पे दिया रहेगा इसका मतलब पहले x कोऑर्डिनेट है फिर y कोऑर्डिनेट है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है P, जिसमें मान लीजिए कि -7,3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -7,3। ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया।
ये याद रखना है। अब इसके बाद से एक चीज हम ये बता देना है कि किस कोऑर्डिनेट में किस टाइप के पॉइंट होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा देखिए, अगर जो मान लीजिए इसमें कोई पॉइंट P है, इसमें कोई पॉइंट Q है और इसमें कोई पॉइंट R है, इसमें कोई पॉइंट S है, तो जरा ध्यान देना बेटा। और मान लीजिए कि ये भी 11,13 है, ये भी 11,13 है, ये भी कोई है कुछ 8,5 है, मान लीजिए इसका भी कोई कोऑर्डिनेट है 5,7 है। तो एक चीज हमें ये देखना है कि यहाँ पे पहले x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू है, और ये किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे आने के लिए हमको पहले राइट जाना होगा, फिर अप जाना होगा, यानी कि ये भी डायरेक्शन प्लस चले और ये भी डायरेक्शन प्लस चले, तो हम इस पॉइंट पे आ गए। इसका मतलब कि यहाँ दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा वो उसका साइन प्लस प्लस होगा, और यदि किसी पॉइंट का साइन प्लस प्लस है तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका हो गया प्लस प्लस, प्लस को हम नहीं लिखेंगे, बस समझ लीजिए प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर जो इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो हम सबसे पहले मान लीजिए कि Q है, तो सबसे पहले हमने बताया कि x एक्सिस को चलेंगे तो हम कहाँ चले होंगे, लेफ्ट, फिर कहाँ चले होंगे, ऊपर। तो इसका मतलब चले माइनस और फिर आए प्लस, तो निश्चित है कि ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये -11,13 होगा। इस तरह से यहाँ पे अगर जो कोई पॉइंट है तो हमें लेफ्ट आना होगा, फिर डाउन जाना होगा, तो लेफ्ट चले तो भी माइनस, डाउन चले तो भी माइनस। इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट होंगे वो निगेटिव होंगे। इस तरह से राइट चले, मान लीजिए कि यहाँ अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो हमने राइट चला फिर डाउन चला, तो राइट गए प्लस, नीचे आ गया माइनस। इसका मतलब जो यहाँ फर्स्ट जो x की वैल्यू होगी वो प्लस होगी और सेकंड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। तो इस तरह से हम ये देख लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उनका जो साइन होगा वो सारे प्लस प्लस होंगे। सेकंड वाले में क्या होंगे, माइनस गामा प्लस होंगे, फोर्थ में माइनस माइनस होंगे, और सॉरी फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस साइन होगा। अब इस तरह से अगर जो आपके एग्जाम में दे दिया कि एक पॉइंट P है जो -3,7 है, वो बताओ किस क्वाड्रेंट में है, तो हम देखेंगे पहले माइनस है फिर प्लस है, इसका मतलब सेकंड में है। किसमें है, सेकंड में है। अगर जो ये दे दिया कि कोई पॉइंट Q है और 7,-3 है, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हमने देखा कि पहला क्या है, प्लस है, और दूसरा क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस किस में है, तो फोर्थ में है। तो आप इसका जवाब दे देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होगा प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस होगा। इसके बाद से आपने दे दिया है क्वाड्रेंट, ये तो सारा हम बता ही दिए। अब इसमें आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं कि किसी कोऑर्डिनेट में अगर जो कोई पॉइंट दे दिया है, आपको प्लॉट करना है, किसी भी उसका पोजीशन दिखाना है ग्राफ पेपर में, तो आराम से हम दिखा लेंगे। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। कितना मिनट का वीडियो है, जैसे 20A में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। पहला जो दिया हुआ है, पहला 0,5, ये जो पहला दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि इसका एब्सिसा बताइए, तो आप लिख लेंगे एब्सिसा इक्वल टू एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज 0। यहाँ पे पहला क्या होगा, एब्सिसा है, 0 हो गया। मान लीजिए दूसरा पॉइंट 37 है, दूसरा पॉइंट 37 है, ये पहला, तो दूसरे में एब्सिसा क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 3। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, एब्सिसा होगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑर्डिनेट बताइए, जैसे दूसरे क्वेश्चन में दूसरे का पहला दिया हुआ है 4,0,
4,0 में ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट इक्वल टू हो जाएगा 0। मान लीजिए कोई पॉइंट इसका दिया हुआ 5,2, तो 5,2 में ऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2 होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब कह रहा है कि कैन ए ग्राफ पेपर प्लॉट ईच ऑफ द ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसको मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद से आपको क्वेश्चन को करना है, प्लॉटिंग करना है। अगर जो पॉइंट को डिनोट करना है कि वो किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, उसका असली पोजीशन क्या होगा, इसी को कहते हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन इसमें 4th में दिया है, 3rd में ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्लॉट आपको करना है, प्लॉटिंग करना है, यानी कि पॉइंट को निर्देशित करना है, उस जगह पे रखना है। 4,0 4,3 ए दिया हुआ है 4,3। करना क्या आगे का सब कुछ बता चुके हैं। हम ये देखेंगे कि दोनों प्लस प्लस है, इसका मतलब डिसाइडेड है कि ये किस वाले में आ गए, फर्स्ट वाले में आ गए। वैसे भी नहीं, अगर जब करेंगे तो 4 है 3 है, तो 4 क्या है, पॉजिटिव है। हम सबसे पहले किसके चलेंगे, x हमने बता दिया कि ये x है और ये y है, तो हम सबसे पहले x वाले पे चलेंगे और पॉजिटिव है, हम चलेंगे 1। अगर जो आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो कॉपी पे ही बना लेना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आप जो है कि इक्वल डिस्टेंस की ये लाइनें खींच लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप लाइन खींच लेना, इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस। अब देखिए ए को हमें डिनोट करना है, तो 1 2 3 4 यहां पे हमने आया, उसके बाद से y की वैल्यू 3, तो ये भी ऊपर 1 2 3। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों आकर के जो लाइनें मिल रही हैं वो कहां पे मिल रही हैं, इस पॉइंट में मिल रही है। तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, a, और इसके साथ इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4, 4th क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन ए लाइन। और मैं इसका 3rd क्वेश्चन लिया हूं। ये जो 4th का 3rd क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट ये है, कोऑर्डिनेट दिया है m का, कोऑर्डिनेट n का, और कह रहा है कि इसको ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करिए, ग्राफ पेपर पे इसको निर्देशांक को लिखिए और देखिए क्या ये चारों पॉइंट वो एक लाइन पे पड़ते हैं, इसी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम बना लेंगे एक्सिस, मान लीजिए कि y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस, x y x डैश y डैश। अब हम पहले को l को 6,2, इसमें सारे पॉजिटिव है, निश्चित है कि सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। तो 6,2 1 2 3 4 5 6 1 2, यहां पे आ गया 6,2 5,3, तो 5 हो गया 1 2 3 4 5 और 3 ऊपर 1 2 3, ये हो गया। इसके बाद से ये L जो हो गया, पहला L है, L 6,2 5,3 M हो गया 5,3, उसके बाद से N को हम 3,5, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, यहां पे हो गया आपका M L N हो गया, N हो गया 3,5, क्या है 3,5। ये जो सेकंड में था L M 5,3, ये हो गया 5,3, नेक्स्ट हो गया N 3,5 3,5, इसके बाद से O हो गया 2,6, तो हमें आया 2 1 2 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ गया O 2,6, O लिखेंगे, इसके साथ इसके कोऑर्डिनेट को भी लिखते जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर जो हम इनको एक यहां से चारों पॉइंट को मिला करके हम एक लाइन अगर हम खींच रहे हैं, स्केल लगा करके आप खींचेंगे तो देखेंगे कि ये चारों पॉइंट
आपका एक लाइन में पढ़ रहे हैं और यही वेरीफाई करना है। मान लीजिए कोई एक इधर हो जाता तो एक सीधी लाइन नहीं होती, तो लिख देते नॉट वेरीफाइड, और यहाँ पे चूंकि हो गया हम इसको लिख देंगे वेरीफाइड। ये हो गया, चारों एक लाइन में पड़ गए तो हम इसको लिख सकते हैं वेरीफाइड। इसके बाद से एक क्वेश्चन कर रहा है कि इस तरह से आपको प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है कि प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन ए ग्राफ शीट and check if they lie on a straight line, if not name the shape। अगर मान लीजिए कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए आपने उसको प्लॉट किया, इस तरह से आ गया, यहाँ पे 4 आ गए, और मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ए हो गया, ए को आपने किया, यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और डी आ गया, और इसको हमने मिलाया दिया, एक लाइन में नहीं पढ़ना है। ये क्या बन गया, ये कोई शेप बन गया, तो ये क्या बन गया, तो इसको हम कह देंगे कि क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम बन गया। अगर जो मान लीजिए कि हमने प्लॉट किया और इस तरह से 3 पॉइंट यहाँ हो गए और 1 पॉइंट यहाँ हो गया, हम चारों को जब मिलाएंगे एक दूसरे से तो हमें क्या बन गया, तो यह एक शेप बन गया, किसका, ट्रायंगल का। तो इस तरह से आपका चौथा 5वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। कह रहा है कि यदि वो लाइन में नहीं पढ़ना है तो किस शेप में आता है, तो आपको इसको लगाना है, एग्जांपल का भी मदद लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, मैं फिर इसके बाद एक वीडियो बना करके डाल दूंगा जहां पे जो भी दिक्कत होगी। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में मैं जैसे 11 दिया हुआ है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द ग्राफ गिवन बिलो। अब इसमें कोई अगर जो आपको पहले से फिगर बना दे और फिर उसके सारे पॉइंट का नाम अगर दे, तो मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझा दे रहा हूं और उसको देख लेना है। मान लीजिए कि यहां पे हम यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेन 2 लाइनों को बना लेंगे, और इसमें मान लो कोई दिया हुआ है, कोई फिगर बनाया हुआ है, जैसे इस टाइप का एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, और यहाँ पे इसमें पॉइंट दिया हुआ है आई जे के एल। ये आई है या जे है या के है या एल है, तो पूछ रहा है कि आई जे के एल का कोऑर्डिनेट बताइए। तो हम ये देख रहे हैं। अब एक चीज देखिए, हम यहाँ जे, अगर ये पॉइंट जे है और यहाँ पे पहुंचना है तो हमने किस पे चला, एक्स एक्सिस पे। कितना चला, 1 2, तो इसका एक्स की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई, और हम एक्स एक्सिस पर ही रह गया, वाई पे नहीं गया, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। अगर जो ये वाई है, एक्स है, अगर जो एक्स एक्सिस पे कहीं पे कोई पॉइंट है तो एक्स की तो वैल्यू होगी 1 2, एक्स की वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे रहेगा तो जिस एक्सिस पे रहेगा उस एक्सिस की वैल्यू होगी, लेकिन दूसरे वाले की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो निश्चित तो वाई 0 होगा। यहाँ पे मैं तुरंत वाई को 0 लिख सकता हूँ। एक्स को क्या लिखूंगा, तो लेफ्ट में 1 हो गया, 2 हो गया, -2 का मैं 0 हो गया। अगर जो वाई पे कोई पॉइंट है तो एक्स उसका 0 होगा। मान लीजिए कि 1 2 3 आ गए, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्स की वैल्यू पहले 0 होगी, वाई वैल्यू 1 2 3 होगी। अगर जो वाई पे कोई पॉइंट है तो निश्चित है कि एक्स पे तो हमने नहीं चला ना, सिर्फ वाई पे चला, तो वाई 0 होगी, वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। अगर जो एक्स पे चलते हैं तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। तो पूछेगा कि यदि कोई पॉइंट एक्स पे है तो उसकी वाई की वैल्यू यानी कि उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमेशा 0 होगा। यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो पूछेगा
तो उसका एब्सिसा क्या होगा, तो वो 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि j का जो पॉइंट है वो 2,0 है, कोऑर्डिनेट है वो 2,0 है, और i का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हमने केवल y पे चला है, x पे हम नहीं इधर गए नहीं इधर गए ओरिजिन से, तो y की x की वैल्यू क्या हो गई 0 और y की वैल्यू क्या हो गई 2। तो i का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 0, 2। l पे हमने जो पॉइंट l है, l का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x पे हमने चला 1 और 2 वो भी माइनस डायरेक्शन में, तो होगा -2, और y पे नहीं चला तो हो गया 0, -2, 0। k का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो k का कोऑर्डिनेट होगा, हमने x पे नहीं चला तो x की वैल्यू 0, एब्सिसा की वैल्यू 0, ऑर्डिनेट क्या होगा -1, -2, तो -2 होगा। इसके बाद से यहां पे इस फिगर में और थोड़ा सा बढ़ाया है, तो 1, 2 यहां पे लिया है, ऊपर कितना लिया है यहां पे, और 1, 2, 3 यहां लिया। ऐसे आपका फिगर कुछ बनाया है, जो भी फिगर बनाया है यहां से यहां से लेकर यहां से जो भी ये आपका बनाया है फिगर, जैसे भी फिगर बना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे एक पॉइंट ले लिया है, फिर इधर 2 पे आया है और फिर यहां से यहां तक लिया है। ये फिगर जो भी बनाया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है मान लीजिए ए, मैं ए का बता दे रहा हूं कोऑर्डिनेट, और आपको लिखना है। तो ए क्या होगा, या ए है, या जो है कि एफ है, इसको क्या कर रहा है एफ है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमने कहां चला, x पे नहीं चला, तो x की वैल्यू 0, y पे कितना चला 1, 2, 3, 4, 5, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, हो सकता है 6 तक दिया हो तो 6 जो भी है, तो हमने काउंट किया 5 आया, 5 लिख दिए। इस पे हमने जैसे मान लीजिए यह पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं, यहाँ पे यह की वैल्यू लिख रहे हैं, तो हमें चला यहाँ पे आया फिर ऊपर गया, तो 1, 2, 1, 2, यानी कि राइट भी 2 है और ऊपर भी 2 है, तो इसका होगा 2, 2 दोनों पॉजिटिव होंगे। वैसे नहीं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर यही चीज ये आएगा, ये इसका अगर जो कोऑर्डिनेट, इसका जो भी नाम लिखा हो, इसका मान लीजिए कि यह ई है, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमने लेफ्ट चला कितना 2 और फिर ऊपर गया 2, यानी कि -2, 2, पहले हमने बाएं चला, लेफ्ट चला x पे तो नेगेटिव वैल्यू -2, फिर ऊपर गया तो पॉजिटिव वैल्यू, तो हो गया -2, 2। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं, और लगाना है क्वेश्चन बढ़िया से, दिक्कत होगी पूछना है।